अजी सुनते हैं, वो रामू के पिताजी दिन भर घर में बैठकर खाली मोबाइल चलाते हैं। छठ का पर्व आ गया है, छठ पूजा कैसे होगा? घर में एक भी सामान नहीं है, कुछ पैसा कमाएंगे तभी तो पूजा होगा। क्या करूं? कोई काम, कोई रोजगार भी तो नहीं मिलता, कहाँ जाऊं? अब तुम ही बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अजी सुने हैं कि गया जंक्शन पर नया नया बिल्डिंग बन रहा है, वहां जाकर कुछ करिए और पता लगाइए। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, मैं आज ही गया जाता हूँ और कुछ न कुछ काम का जुगाड़ करता हूँ। हम प्रत्येक साल छठ पूजा करते हैं, तो इस बार भी जरूर करेंगे। काम की तलाश में यह व्यक्ति गया जंक्शन पहुंच जाता है, जहाँ काम करते हुए अचानक से इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह सीरियस होकर डॉक्टर के यहाँ भर्ती होता है। जैसे ही पत्नी को पता चलता है कि उसका पति बीमार है और डॉक्टर के यहाँ भर्ती है, पत्नी दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचती है। अब आगे सुनिए। मरीज की हालत बहुत ही खराब है, इनके इलाज के लिए 3 लाख रुपए की जरूरत होगी। आप अभी तत्काल 3 लाख रुपए काउंटर पे जमा कर दीजिए। मरीज की हालत ठीक नहीं है, तत्काल इलाज आरंभ करना होगा। डॉक्टर साहब, हम गरीब आदमी हैं, 3 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? हम तो सुने हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। अब मारिए या बचाइए, आपके हाथ में है। नहीं नहीं, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर अपने मरीज को अभी यहाँ से ले जाओ। बिना पैसे के इलाज हमारे यहाँ तो नहीं संभव। काउंटर, मरीज को बाहर निकालो। और इस प्रकार डॉक्टर ने मरीज को बाहर निकलवा दिया। बीमार व्यक्ति और उसकी पत्नी इलाज के अभाव में इधर उधर भटकने लगते हैं। तब हे भगवान, अब क्या करें, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ बच्ची, क्यों रो रही हो? ऐसा क्या दुखान पड़ा है जो तुम यूं विलाप कर रही हो? क्या करे बाबा, मेरे पति बहुत बीमार है, मेरे पास इलाज के लिए कुछ भी पैसा नहीं है। मैं क्या करूं, आप ही कुछ उपाय बताए बाबा। बच्ची, इस समय छठ का पर्व चल रहा है, तुम माता छठी का व्रत करो एवं सूर्य भगवान का ध्यान लगाओ। सभी समस्याओं का समाधान वहीं से होगा। हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे रामा, प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्ची। हमारे पास धन दौलत पैसे की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक औलाद की।
पैसे के लोभ में आकर गरीब मजदूरों को भी बहुत दुख दिया है। तुम्हारा यूं निसंतान होना उसी पाप का परिणाम है। बाबा, बाबा आप ही कोई उपाय बताएं, क्या करूं मैं? बच्चे, अपने पति को समझाओ, दीन असहाय गरीबों की भी सेवा भाव से इलाज करें और तुम दोनों मिलकर छठ का व्रत करो एवं भगवान सूर्य का ध्यान लगाओ। उसी से तुम्हारा कल्याण होगा बच्ची। ठीक है बाबा, मैं वैसा ही करूंगी। पर सुगामी कौन है? जो मेरे सामने मेरे साम्राज्य में रहकर किसी और की जय जयकार कर रहा है? कौन है? बंद करो हे मूर्ख नारी, तुम किसकी प्रार्थना कर रही हो? किसकी? मैं छठी मैया की आराधना करते हुए सूर्य देव को अर्घ दे रही हूँ। छठ मैया कौन सी देवी है? मैं हूँ दैत्य विकराल, इसलिए मेरी बात मान और मेरी पूजा कर। देखा, मैं तेरी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी पूजा कदापि नहीं करूंगी। तो ठीक है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ।
इस पापी का अंत करो। प्रकट हो प्रभु, प्रकट हो, प्रकट हो प्रभु, प्रकट हो। अब भी समय है तुम्हारे पास। मेरी क्रोध से बचना है तो मेरे शरण में आ जाओ। और तुम्हारी शरण में कदापि नहीं। तुम मेरी शरण में आ जाओ सूर्यदेव। तूने अपने अहंकार में अपनी समस्त सीमाएं लांघ दी। अब तेरा अंत निश्चित है। सूर्यदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सदैव सुखी रहो मेरी पुत्री। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें। सूर्यदेव, क्या मेरी गोद सुनी ही रहेगी? मुझ पर कृपा करें प्रभु। पुत्री, मैं तुम्हें एक पुत्र देता हूँ, इसे स्वीकार करो। स्वीकार करें और मुझे भी आशीर्वाद दे सूर्यदेव। सदैव सुखी रहो मेरी पुत्री। तथास्तु। एक बार प्रेम से बोलो, छठी मैया की जय, सूर्यदेव भगवान की जय। अब ये हमारा शो खत्म हो गया।